रंगों का महापर्व होली ऐसा त्योहार है जो अमीर गरीब दोस्त रिश्तेदारों पड़ोसियों और अजनबियों सभी को एक रंग में रंग देता है। वैसे तो पूरे भारत में होली खेली जाती है और ब्रज की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन रीवा के राजघराने में भी एक वक्त बड़े धूमधाम से होली मनाई जाती थी। तब रीवा रियासत के महाराज मार्तन सिंह जुदेव अपनी प्रजा के साथ इस पर्व को मनाते थे। तब रीवा राजघराने में किस तरह की होली खेली जाती थी, आइए बघेल वंश के महाराज पुष्पराज सिंह से सुनते हैं। पहले तो आपके सभ्य साची चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को और विंध्य के सारे हमारे सम्मानित नागरिकों को होली के पर्व का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग और रंगों की जहां वर्षा होती है, जहां पलाश और टेशु के फूल लगते हैं, वहीं विंध्य की होली होती है। यूँ तो कहा जाता है कि ब्रिज की होली सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पॉपुलर भी है, सबसे फेमस भी है, लेकिन यहाँ पर जो राजघराना का आपने उल्लेख करा, तो राजघराना, रीवा का राजघराना आम आदमी के साथ जुड़ा रहा है, गरीबों के साथ रहा है, ट्राइबल्स के साथ रहा है, आदिवासी वनवासियों के साथ रहा है। तो जो होली का प्रकरण हमारे यहाँ था, वो एक तो केमिकल कलर्स बिल्कुल नहीं उपयोग में लाए जाते थे, दूसरा फूलों के रस से और उनको भिंगा के, उनको थोड़ा ट्रीट करके, गर्म पानी में डालकर, फिर कुछ तेल और ये चीज़ें यूज़ करके और रंग तैयार किए जाते थे। आमूमन स्वर्गीय महाराज साहब, जो हमारे महाराज मार्तन सिंह जी थे, वो खखरी में होली मनाते थे। और खखरी का जो पूरा गोविंदगढ़ का जो वो क्षेत्रफल है, और उस ज़माने में और ज़्यादा, उसमें हमारे ट्राइबल्स भी बहुत हुआ करते थे, हमारे वहाँ के कृषि क्षेत्र के लोग हुआ करते थे, इलाकेदार और जागीरदार भी हुआ करते थे, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी हुआ करते थे। सारे समाज के लोगों के साथ में वो एक पूरा स्विमिंग पूल उन्होंने बना के रखा था। और उस पूल में स्वयं महाराज स्विम नहीं करते थे, वो लग्जरी स्विमिंग पूल नहीं था, उसमें कोई मार्बल और टाइल्स नहीं लगे थे, लेकिन वो ऐसे त्योहारों के लिए बनाया गया था कि उसमें रंग भरे जाते थे और सब लोग जाकर वहाँ पर रंग खेलते थे, अबीर खेलते थे। हाँ, अबीर का कार्यक्रम बहुत होता था, और जहाँ पर भी कार्यक्रम होता था अबीर का, होली मिलन समारोह, वहाँ पर वो हमेशा जाते थे। तो ये जो महाराज साहब की जो परंपरा शुरू हुई थी, क्या वो आज भी जीवंत है? क्या आप आज भी होली के ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि हम इसी प्रकार से ज़्यादा सेलिब्रेट करें, क्योंकि विगत लगभग 4 साल से हमने फाग उत्सव शुरू करा, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि फाग उत्सव में इतने लोग आएंगे। लगभग 50 या 60 टीमें आई हैं, और इतना ज़्यादा ये प्रचलन बढ़ रहा है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा जो यंग जनरेशन है, जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पौध है, वो भी अब फाग में काफ़ी दिलचस्पी ले रही है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो विंध्य क्षेत्र के हमारे पुराने फाग हैं, जो हमारे पुराने लोकगीत हैं, इनको सबको और पॉपुलर करके और मशहूर करके और थोड़ा बहुत नवीनीकरण करके, अगर ज़रूरत पड़े तो रैप के साथ जोड़ के या और भी म्यूज़िक के साथ जोड़ के, जैसे बुंदेली लोकगीत फिल्मों में भी चले गए हैं और बहुत पॉपुलर हुए हैं, बहुत मशहूर हुए हैं, उसी प्रकार से हम लोग विंध्य क्षेत्र के इन गीतों को भी ले जा रहे हैं। राजघराने की होली की कुछ आप यादें आपको भी याद हों, और आप भी एक्साइटेड रहते थे होली को लेकर? बहुत ही, होली के लिए तो सभी लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि 2 वो खखरी गोविंदगढ़ की होलियां मैंने भी कहीं ना कहीं से उसमें अटेंड करी थी, पार्टिसिपेट करा था, मैं भी वहाँ उपस्थित था। और बहुत ही खूबसूरत वो पल है जो हमको अभी भी याद है। और मेरे 5 जो फाग उत्सव हुए, जो हमारे यही प्रांगण में, किला में हुए, उनकी यादें अभूतपूर्व यादें हैं। अगले साल तो बारिश हो गई थी उस दिन, और पूरी बारिश में लोग कोई टस ना मस हुए, ना नगाड़े बंद हुए, ना गाना बंद हुआ। हम लोग सब सेंट्रल हॉल में आ गए
और भरी बारिश में हम लोगों ने फाग का उत्सव मनाया। क्या सर आपने भी कभी आम लोगों की तरह होली सेलिब्रेट की है? बिल्कुल आम लोगों के तरह की है, और मुंबई में केमिकल्स के साथ भी की है। जब पहली बार केमिकल्स वहाँ इंट्रोड्यूस होने लगे और वहीं से मुझे नफ़रत हो गई, तो हम उससे अलग होके और सादी होली में आ गए। और मैं निवेदन करूँगा कि होली का त्यौहार मोहब्बत का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है, बदला लेने का नहीं, या एक दूसरे के ऊपर एसिड या मट्टी या केमिकल्स या काले हरे पीले आजकल जो रंग हैं, जो उसका उमंग और उसकी जो एक निराली खुशबू है वो परिवर्तित करके एक अलग जगह पर ले जाते हैं, जो हम नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन वो न करके जो राम की होली है, ये क्षेत्र राम का क्षेत्र है, ये क्षेत्र लक्ष्मण का क्षेत्र है, हम लोग उनके पर्व से सीखें कि कैसे वो लोग होली खेलते थे। सर जैसे होली के त्यौहार में घरों में कई सारे पकवान बनते हैं, तो क्या राजघराने में क्या कुछ अलग विशेष प्रकार का पकवान बनता है? नहीं, तो वही बनते थे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि राजघराना यहाँ विशेष नहीं था। राजघराना आम लोगों के साथ आम था, तो हमारे यहाँ भी वही गुजिया बनती थी, हमारे यहाँ वही पकवान बनते थे जो आम आदमियों के यहाँ बनते हैं, वही लड्डू बनते थे, वही चूड़ा बनता था, और उसी प्रकार से ये कार्यक्रम होता था। रीवा के सारे हमारे आदरणीय नागरिकों को मैं अपने तरफ से और आपके चैनल के तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। महाराजा पुष्पराज सिंह आज भी अपने पूर्वजों की परंपरा को कायम रखे हुए हैं। हमें ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रॉयल फैमिली की होली मनाने का अंदाज भी बिल्कुल आम लोगों की तरह है। जाहिर है ये त्योहार ही कुछ ऐसा है जहाँ रंग अनगिनत है, लेकिन मनाने वाले एक ही हैं। शब्द साची की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।